एक 6 साल के बच्चे की दुनिया क्या होती है सोचो। उसके लिए सब कुछ उसकी माँ होती है। अब इमेजिन करो, उसी बच्चे के सामने उसकी माँ को जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ससुराल वालों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 35 लाख रुपए दहेज में चाहिए थे। ये कोई पुरानी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है भाई, ये अभी हमारे गुड़गांव के पास ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ये है निक्की शर्मा की हार्ट ब्रेकिंग और गुस्सा दिलाने वाली कहानी, जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को हिला के रख दिया। आज हम इसी केस की परत दर परत खोलेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो आखिर कौन थी निक्की? निक्की सिर्फ 28 साल की एक लड़की थी जिसके अपने सपने थे। उनकी शादी 2016 में सिरसा गांव के रहने वाले विपिन भट्टी से हुई थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। निक्की के परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, लाखों रुपए कैश और ढेर सारा सामान। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, यह शायद ठीक होने का दिखावा किया जा रहा था। उनका एक बेटा हुआ, परिवार पूरा हो गया। लेकिन इस पूरे परिवार के पीछे एक लालच की दीवार खड़ी हो रही थी। जैसे जैसे वक्त बीता, विपिन और उसके परिवार का असली चेहरा सामने आने लगा। उनकी डिमांड बढ़ती गई। निक्की पर प्रेशर बनाया जाने लगा कि वो अपने घर से और पैसे लाए। छोटी छोटी बातों पर ताने मारे जाने लगे। मेंटल टॉर्चर एक डेली रूटीन सा बन गया था। ये प्रेशर सिर्फ तानों से सीमित नहीं रहा, यह जल्द ही मारपीट में बदल गया। निक्की की बड़ी बहन कंचन, जो उसकी सबसे बड़ी राजदार थी, उनका कहना है कि कई बार निक्की को बुरी तरह पीटा जाता था। वो सब कुछ सहती रही, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, या अपने बच्चे के लिए झेल रही थी वो सब। हाल ही में भट्टी परिवार ने एक नई डिमांड रखी, पूरे 35 लाख। उनका कहना था कि उन्हें बिजनेस में लगाने के लिए ये पैसे चाहिए। निक्की के परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम देना मुमकिन ही नहीं था। और यहीं से इस कहानी का सबसे भयानक चैप्टर की शुरुआत होती है। जब निक्की ने मना कर दिया तो उस पर जुल्म की हदें पार हो गई। उसको घर में एक कैदी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। उसका फोन छीन लिया गया, उससे किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। और फिर आई वो काली रात, अगस्त 22, 2025। उस दिन घर पर निक्की की बहन कंचन भी मौजूद थी। पैसों को लेकर झगड़ा सुबह से ही चल रहा था। रात होते होते ये झगड़ा एक खौफनाक रूप ले जाता है। विपिन भट्टी, उसकी माँ और दूसरे परिवार वालों ने मिलकर निक्की को एक कमरे में बंद कर दिया। कंचन के मुताबिक उन्होंने निक्की को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसके बाल नोचे, उसे जमीन पर घसीटा गया, और ये सब उसके 6 साल के बेटे के सामने हो रहा था। सोच कर देखिए उस बच्चे की मानसिक स्थिति इस टाइम पे क्या होगी। कंचन ने जब ये सब देखा तो उसने हिम्मत दिखाई, और इस डर के माहौल में भी उसने छुपके से अपने मोबाइल फोन निकाला और वीडियो बनानी शुरू कर दी, शायद इस उम्मीद में कि ये वीडियो एक सबूत बनेगा। एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे विपिन उसके बालों को पकड़कर खींच रहा है। आवाजें आ रही हैं, और जब उसका इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने निक्की पर तेल छिड़का और आग लगा दी। आग की लपटों में लिपटी निक्की चीखती हुई सीढ़ियों से नीचे भागी, शायद मदद की उम्मीद में। और ये मंजर उसकी बहन ने रिकॉर्ड भी किया। इस पूरी ट्रेजेडी में 2 लोग हीरो बनकर उभरे। पहली निक्की की बहन कंचन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन दरिंदों का पाप अपने मोबाइल में कैद कर लिया। आज ये वीडियो इस केस का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सबूत है। और दूसरा हीरो वो 6 साल का मासूम बेटा। पुलिस ने जब उस बच्चे से पूछा तो उसने ये बयान दिया कि वो इस केस की बुनियाद बन गया। उसने साफ साफ टूटी फूटी जुबान में बताया, पापा ने और दादी ने मम्मी को मारा और जलाया। एक बच्चे का बयान कानूनी तौर पर बहुत मजबूत माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते।
उस बच्चे ने अपनी आंखों से वो देखा जो हम और आप इमेजिन करके भी कांप जाते हैं। निक्की को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। खबर फैलते ही पुलिस एक्शन में आई और कंचन के बयान और वीडियो एविडेंस के आधार पर विपिन भट्टी और उसकी मां को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। जब पुलिस ने विपिन भट्टी को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जा रहे थे तो उसने पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि ये एक एनकाउंटर था। कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये थी निक्की शर्मा की पूरी कहानी। लेकिन ये सिर्फ निक्की की कहानी नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इंडिया में हर घंटे एक औरत दहेज से जुड़ी हिंसा का शिकार होती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक वुमेन को ऐसे ही टॉर्चर किया गया था दहेज के लिए। उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उसने अपनी 1.5 साल की बेटी को पहले मारा और फिर खुद सुसाइड कर ली। वीडियो का लिंक अभी मेरे लेफ्ट साइड में शो कर रहा होगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। हम 2025 में हैं। हम गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा को मिलेनियल सिटी कहते हैं। यहाँ ग्लीमिंग स्काई स्क्रैपर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन इन्हीं बिल्डिंगों की छाया में आज भी बंद दरवाजों के पीछे दहेज के लिए बेटियों को जलाया जा रहा है। ये कब रुकेगा? सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम लड़कियों को एक इंसान नहीं बल्कि एक एटीएम मशीन समझना बंद नहीं करेंगे। निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ रुके नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। #जस्टिस फॉर निक्की